चलिए, हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति में हम लोगों ने सवाल को किया था 1 से लेकर 7 तक कर लिया है। और बेसिक क्लास त्रिकोणमिति का हम लोगों ने 1 से लेकर के 7 तक, और वो भी सारे थॉटों के साथ पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। चलिए, अब बढ़ते हैं हम अपना दूसरी क्लास के लिए, दूसरी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा सवाल जो है आपके सामने है, देख सकते हैं। 8वां सवाल हमको करना है। 8वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग सवाल को पढ़िए, 8वें नंबर प्रश्न को पढ़िए। 8वें नंबर प्रश्न में कह रहा है 5 cot थीटा बराबर में दिया है 3 दिया है। इसको हम लोग बदल भी सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot थीटा बराबर में 3/5 भी कर सकते हैं। cot थीटा 3/5, इसका मतलब है कि यह जो मान दिया है ये b/p का मान दिया गया है। अगर हम फिगर में बैठाते हैं, ये रहा आपका सामने फिगर, ये आपका थीटा बना हुआ है और पास पहुंच रहे हैं। b का मान 3 आ गया और p का मान 5 आ गया, और इसके मान के पास पहुंच रहे हैं 25 और प्लस 9, और यह मान आपका आया 9 5 14 के 4 हाथ में 1 2 1 3 34 आ जाता है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका कह रहा है निकालने के लिए 6 साइन थीटा। कहने का मतलब है कि ये जो सवाल है आपका 6 साइन थीटा और -3 cos थीटा बटे 7 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें साइन से भाग देते हैं। यहां पर देखते हैं साइन थीटा, यहां भी भाग दिए साइन थीटा से, यहां भी भाग दिए साइन थीटा, यहां भी आते हैं, यह हमारा साइन थीटा। देख सकते हैं साइन थीटा कटेगा, साइन थीटा कटेगा, और ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यह आपका मान जो आ जाएगा, यह आपका मान कॉट थीटा आ गया। ये यहीं पर हम लिखते हैं, ये हो गया कॉट थीटा, ये भी आपका मान हो गया कॉट थीटा, कॉट थीटा। और साइन थीटा की मान जब कम रहा है, कट रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 1 कर सकते हैं, ये भी आपका मान 7 गुणे 1 हो सकता है। अब इसी मान को बैठाते हैं, क्योंकि आपके पास 6 माइनस कॉट थीटा का मान दिया गया है 3/5, तो 3 गुणे 3/5 कर सकते हैं। यह 7 प्लस 3 गुणे 3/5 कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर आते हैं 6 माइनस यह आपका 3 × 9/5, और यह 7 प्लस 9/5 हो जाएगा। बटा पर के जोड़ करते हैं तो यह आपका मान 6 पंचे 30 प्लस 9/5, इधर पास पहुंच रहे हैं 7 × 5 = 35, माइनस है यहाँ पे, सॉरी, और ये पास पहुंच रहे हैं 7 × 5 = 35, 9 × 5 = 44, ये पास पहुंच रहे 44/5 हो जाएगा। ये 5 से 5 कटेगा, आपका मान जो होगा यह घटेगा, यह 21/44 आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं। अगर ऑप्शन के तरफ बढ़ते हैं तो आपका नंबर 8 का नंबर ऑप्शन के पास पहुंच रहे हैं, ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, यह जो सवाल था आपका, यह सवाल 8 नंबर। 9वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप लोग देखिए 9वें सवाल।
चलिए इसको एक और मेथड से बना सकते हैं। 8वें नंबर सवाल को आप एक मेथड और से बना सकते हैं। कौन सा मेथड है आपको दिखाते हैं। यहां पर था कॉट थीटा बराबर में निकला था 3/5। कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका मान भी होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा की अगर बात किया जाए तो यह मान आपका b/h होगा और साइन थीटा का मान p/h होगा, और h से h कटेगा। मान जो था यह 3/5 था। अर्थात अगर देखा जाए यहाँ पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा अर्थात b/p की मान की बात करते हैं, यह हमारा 3/5 हुआ। साइन के जगह आप 5 लिख सकते हैं, कॉस के जगह आप 3 भी लिख सकते हैं, और आपके सामने जो था 6 साइन थीटा, और इस साइन थीटा -3 कॉस थीटा बटे 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अगर मान को अगर पुट करते हैं तो 6 गुने साइन की जगह 5 लिख सकते हैं, 5 माइनस 3 गुने कॉस की जगह लिख सकते हैं 3, 7 गुने 5 प्लस 3 गुने 3, ये देखते हैं तो यह आपका 30 माइनस यह 9 होगा बटे 35 प्लस 9, फिर से आपका यह 21/44 आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दो विधि है, दोनों विधि से आप बना सकते हैं। चलिए 9वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नौ नंबर सवाल, 9 नंबर में कह रहा है कि साइन ए 2/5 है। ये पास पहुंच रहे हैं। साइन ए का मान दिया गया है 2/5। अगर फिगर में दिखाया जाए तो ये आपका ये यहाँ पर रहा, ये ए हो गया है, ये बी हुआ, ये सी हुआ। साइन ए की बात करते हैं तो यह 2 हुआ, यह 5 हुआ, और बी का मान निकालने की बात किया जाए तो ये मेरा 25 माइनस 4 अर्थात बी का मान जो हो जाएगा √21 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमको निकालना है 5 साइन ए, 5 साइन ए प्लस 2 कौशिक ए बट्टे √21 सेक ए का मान निकालना है। चलिए हम लोग मान पुट करते हैं। 5 गुने साइन ए का मान आपका निकल के आया है 2/5 प्लस 2 गुने कौशिक ए है, इसका मतलब है कि साइन ए का उल्टा होगा 1/साइन ए अर्थात कौशिक ए का मान होगा, तो यह मान पलट जाएगा, यह 5/2 हो जाएगा। ऐसे ही यह हमारा √21 गुने सेक की बात करते हैं तो सेक का मान होता है h/b। h का मान है 5 और b का मान है √21। ये देख सकते हैं 21 से 21 कटेगा, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कटेगा, और इस हिसाब से आते हैं तो 5 और 2 7, और ये देख रहे हैं 5, 7/5 आपका आंसर हो रहा है। ऑप्शन में आते हैं तो यह ऑप्शन आपका देख सकते हैं बी नंबर आपका आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है 10 नंबर।
आज बिहार में ठंडा बहुत बढ़ गया हुआ है। 10वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है सेक ए। सेक ए का मान दिया है 17/8। हम लोग इसको पाइथागोरस त्रिक पर बैठाते हैं। अगर बैठाते हैं सेक की बात आते हैं तो यह हमारा h/b होता है, यह 8 हुआ। आपको पता है यह ट्रिपलेट की बात करते हैं, 8 17 जो देख रहे हैं, यह मान जो हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 34 साइन ए। सवाल है आपका 34 साइन ए प्लस 15 कॉट ए बटे 68 कॉस ए माइनस 16 टेन ए। देख सकते हैं यह पूछा हुआ क्वेश्चन भी है आपके सामने है। यह एसएससी सीजीएल 11/4/2022 शिफ्ट तीसरे में है। आते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं। 34 की बात करते हैं तो यहाँ पर 34 लिखते हैं और साइन ए के मान होगा। अगर हम लोग इसको ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए तो साइन ए का मान जो होगा यह 15/17 हो जाएगा। प्लस है, प्लस दे दिए, 15 है, 15 गुने कॉट ए की मान आते हैं तो 8/15 हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। ऐसे ही 68 है और कॉस की मान आते हैं तो कॉस हम लोग लिख सकते हैं 8/17 लिख सकते हैं, और माइनस है 16। टेन की बात करते हैं तो टेन हमारा 15/8 हो जाएगा। और काटने के प्रयास करते हैं तो 17 दूना 34 यहाँ पर कटने जा रहा है, 15 से 15 कट जाएगा, ये 17 चौका 68 कट जाएगा और 8 दूना 16 कट जाना है। अगर इस हिसाब से आते हैं तो 15 दूना 30 प्लस 8 बटे 8 त्रिचु 8 चौका 32 माइनस 15 दूना 30। घट कर देख रहे हैं मेरा आंसर 30 8 38/2 और यह कटेगा 19 बार में और यह आंसर आया 19 जो आपका आंसर हो गया है। अगर ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया है। ये आपका सवाल 10 नंबर है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वें नंबर प्रश्न। ग्यारह नंबर प्रश्न में कुछ थोड़ी सी फॉल्ट है, थोड़ा सा समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम बनाते हैं, आंसर इसका नहीं मिलेगा फिर भी हम बनाते हैं। इसके हिसाब से आते हैं, ये प्रश्न के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। ग्यारह नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल में दिया गया है tan b बराबर में 5/3। अगर इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन बी बट्टे कॉस बी बराबर में 5/3 कर सकते हैं। जहां साइन होगा 5 लिख सकते हैं, कॉस होगा उसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। अब आते हैं, अगर रूट के पास पहुंच रहे हैं, चलिए ठीक है, साइन 5 कौशिक बी के पास पहुंच रहे हैं। कौशिक बी साइन का प्रश्न जो है आपका कौशिक बी प्लस साइन बी बट्टे कॉस बी माइनस सेक बी है। अगर इस सवाल को बनाते हैं, कौशिक की बात करते हैं तो इसका साइन का अपोजिट होता है तो इसको लिख सकते हैं 1/5 प्लस साइन का मान दिया गया है 5, ऐसे ही कॉस बी के मान आते हैं 3 माइनस सेक का मान होता है उसका कॉस का अपोजिट 1/3 हो जाएगा। अगर दोनों को हम लोग बटा पर के अगर जोड़ घटाव करते हैं तो यह 5 हो जाएगा और 1 प्लस यह 25 हो जाएगा।
ऐसे ही 3 होगा, 3 तिहाई 9 माइनस 1 हो जाना है। देखते हैं, तो यह मेरा सवाल जो आएगा बट्टा 5, यह 25 एक 26 बट्टे ये जो देख रहे हैं 8 बट्टा 3 हो जाना है। सही है। अगर इसको और तोड़ते हैं तो ये हमारा 26 बट्टा 5 गुने 3 बट्टा 8 हो जाएगा, और इसको काटते हैं 2 से 13 और 2 से कटेंगे 4, 13 तिया 39 और 5 चौका 20। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। क्या नहीं है? तो आपका जवाब नहीं है। देख सकते हैं कहीं भी आपका 39/20 नहीं है। चलिए 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्नों को देखिए। बारह नंबर प्रश्न में आपको जो कह रहा है cos थीटा का मान दिया है, cos थीटा का मान दिया है, यह है आपका 12/13 दिया है। cos थीटा की मान की बात करते हैं, अगर यहाँ पर बैठाते हैं, ये यहाँ पर थीटा हुआ ए बी सी B/H, यह हुआ 12, यह हुआ 13, तो यह स्वाभाविक सा बात है, यह जो मान होगा यह आपका 5 होगा। मान निकालने के लिए कह रहा है साइन थीटा। पहले आपको करना है साइन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा बटे टेन थीटा इंटू 1 प्लस कोसेक थीटा का मान निकालना है। चलिए बैठाते हैं, साइन थीटा की मान हो जाएगा यह 5/13 इंटू 1 माइनस टेन थीटा का मान होगा 5/12। अगर देखा जाए टेन थीटा का मान होगा ये 5/12 इंटू, ये इसको तोड़ते हैं तो 1 प्लस सेक कोसेक थीटा का मान हो जाएगा 13/5 हो जाना है। चलिए इन मानों को आगे बढ़ाते हैं। 5/13 गुने अगर इधर करते हैं तो 12 इकाई 12 में से 5 जाएगा 7, 5 12। इधर देखते हैं 5/12 इंटू, अगर इधर देखते हैं 5 इकाई 5 और यह हो जाएगा 18/5। चलिए ये इसको हम लोग हल करते हैं। इसको ये भी कर सकते हैं 5/13 गुने 7/12, ये जो नीचे है नीचे ही रहेगा 5 और 12 ऊपर भाग जाएगा, ऐसे ही 18 नीचे रहेगा और 5 आपका ऊपर भाग जाएगा। अगर कटने वाला होगा तो 12 से 12 कटेगा, ये 5 से 5 कटेगा और कोई दूसरा कटने वाला नहीं है। नहीं है इसका मतलब 7×5 = 35 बट्टे 8×3 = 24, 4 के पास पहुंच रहे, इकाई का अंक 234। 234 आपका ये 35/234 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके सामने ये रहा, बी आपका आंसर हो जाएगा। सवाल जो है आपका 12 नंबर का सवाल था। चलिए 13 नंबर की तरफ बढ़ते हैं।
आप देख सकते हैं 13 नंबर की जो सवाल है एसएससी सीजीएल में पूछा है, 2023 में करंट के क्वेश्चन है, 17/4/2023 में पूछा हुआ सवाल है। बनाते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। आसान सा सवाल है। यहाँ पे है 13 नंबर सवाल। यह जो दिया है 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर में 1 दिया है। क्रॉस गुना करते हैं तो यह हमारा 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। इस साइन थीटा को इस पर आने देते हैं तो यह हमारा 3 sin थीटा माइनस साइन थीटा बराबर में यह कॉस थीटा है ही पहले से, और इस कॉस थीटा को इस पर ले जाते हैं तो यह हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। देख सकते हैं 3 sin थीटा में से 1 sin थीटा घटेगा तो यह हमारा 2 sin थीटा और यह बचेगा 2 cos थीटा। हम क्या करते हैं, इन sin थीटा को इधर जाने देते हैं और 2 को इधर आते तो यह हो जाएगा 2/2 बराबर में cos थीटा बटे sin थीटा। आप देख सकते हैं कटेगा भी 1, cos थीटा बटे sin थीटा का मान आप लोग भी जानते हैं, यह हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा का मान होता है cot थीटा, और cot थीटा का मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इस आधार पर आते हैं, आपका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, यह सी आपका आंसर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 हो गया है, 14 नंबर सवाल की तरफ। चौदह नंबर सवाल को आप लोग पढ़िए। चौदह नंबर सवाल है आपके सामने। यह दे रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर में 4/5। चलिए क्रॉस करते हैं, क्रॉस फिर से गुना करते हैं। क्रॉस जब करेंगे तो यह हमारा आंसर जो आएगा 5 साइन थीटा, क्योंकि इससे इधर गुना करेंगे, इससे इधर गुना करेंगे, गुना करते हैं तो 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बराबर में इधर गुना करते हैं तो 4 साइन थीटा और हो जाएगा प्लस 4 कॉस थीटा हो जाएगा। ये साइन थीटा को इधर लाते हैं तो 5 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा बराबर में पहले से ऑलरेडी 4 कॉस थीटा है और ये इधर जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस 5 कॉस थीटा। अगर इसमें से घटाते हैं तो सीधा सा आएगा साइन थीटा और उधर देख रहे हैं 5 4 9 कॉस थीटा। कॉस को इधर आने देते हैं तो यह बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर में होगा 9। अगर इसी को बदल देते हैं मान तो यह हमारा हो जाएगा tan थीटा और tan थीटा बराबर में होगा 9। आगे मान क्या रहा है, अच्छा कॉसेक थीटा का मान मांग रहा है। tan थीटा की बात करते हैं, इसको लिख सकते हैं P/B बराबर में है 9/1, और यहाँ पर आपके लिए ये रहा समकोण त्रिभुज और P का मान 9 रहा और ये B का मान 1 रहा, तो आपका यह H निकालना है। H बराबर में क्या, तो 9 के स्क्वायर करेंगे तो 81 प्लस 1 अर्थात मान जो हो जाएगा आपका √82 हो जाएगा H का मान। चलिए अब बैठाते हैं। बैठाना जो है आपका मान जो दिया गया है,
बैठाना है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा में आप जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा अर्थात एच बाई पी के पास पहुंच रहे तो अंडर रूट 82/9 का स्क्वायर बट्टे 2 माइनस अंडर रूट 82/9 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये कैलकुलेटिव है, सवाल है, थोड़ा सा बनाना भी है क्योंकि आपका एसएससी देख रहे हैं, CHSL का सवाल है, 2023 का है, 9/8 का है, शिफ्ट पहला शिफ्ट में है। अंडर रूट 82 का करते हैं तो यह हमारा 82 ही होगा और बट्टे 9 का करेंगे तो यह हमारा 81 आएगा। यह 2 माइनस अगर देखते हैं तो यह 82 ही होगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो यह आपका 81 होगा। अगर तोड़ते हैं, कटम कुटाई करते हैं तो यह मेरा मान जो आना है 82 बट्टे 81 और इधर देख रहे हैं 81 में से अगर जगह स्पेस आप लोगों के लिए, चलिए यहाँ कर देते हैं, ये आपका आया 82 बट्टे 81 और इधर देख रहे हैं 81 दूना 2 8 दूना 16 माइनस 82 बट्टे 81, 81 से 81 कट जाना है, आपका जो आंसर आएगा 82 बट्टे यह हो जाएगा 080 और यह 2 के पहाड़ा कटेगा 4 और 1 और यह कटेगा 40 बेर में, आपका आंसर आ जाएगा 41/40। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर है 41/40, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेटिव सवाल था, थोड़ा समझिएगा, बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब जो सवाल होगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, आपको हल करना पड़ेगा। चलिए 15 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पंद्रह नंबर में दिया है साइन थीटा, साइन थीटा यह आपका सवाल है 15 नंबर। साइन थीटा का मान दे दिया आपका 12/13 दिया, अगर इसको बनाते हैं ये रहा आपका ये 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा है, यह P/H का मान है तो ये मान जो हो जाएगा 12 13 5 का। और आपको जो निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। और क्या है, अच्छा नहीं है, इतना ही है। चलिए इसी का मान आपको निकालना, चलिए मानों को पुट करते हैं। साइन थीटा की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं P/H होगा, अर्थात ये 12/13 का स्क्वायर हो जाएगा। ये लिखते हैं 12/13 का स्क्वायर, इसका मतलब सीधा करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 144/169 माइनस कॉस थीटा की बात करते हैं तो ये हमारा B/H हो जाएगा और 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 और पास पहुंच रहे हैं और H के स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 169
69। ऐसे ही 2 साइन थीटा की बात करते हैं, 2 गुने साइन थीटा की मान हो जाएगा यह आपका 12/13 इंटू कॉस थीटा की मान करते हैं तो ये हमारा 5/13 हो जाना है। गुना करते हैं तो 10 1/10 की मान आते हैं p/b, 12 के स्क्वायर करते हैं तो 144 और 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25। देख सकते हैं कैलकुलेटिव सवाल है, हम बोले भी हैं क्योंकि यह जो सवाल है ये एसएससी CHSL में है, 2022 का सवाल है। कोई कटेगा नहीं। चलिए फिर भी इसको हल करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा जो हो जाएगा 13 में अगर 13 से गुना करेंगे तो फिर से 169 हो जाएगा और ऊपर वाला भी जो होगा 169 होगा। 144 में से 25 घटेगा, 14 9 5 14, ये हो गया 13 और 13 के पास पहुंच रहे हैं 3 3 3 4 हो गया, 3 3 में से 2 गया 1 और यह हो गया 1, 119। इधर आते हैं 12 पंचे 60, 60 दूना 120, ये 169 से 169 ऐसे ही कट जाना है। इंटू देख रहे हैं कि ये मान जो आएगा यह आपका 25/144 आएगा। 25 की बात करते हैं, यह भी कटेगा 5 से, 50 25 50 25 और इसको 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 चौका 20। अब कोई कटने वाला नहीं है। चलिए गुना कर देते हैं। 9 पचे 45, 4 5 इकाई 5 4 9 5 इकाई 5, ये पास पहुंच रहे हैं 24 में, 595। ठीक है 595 आ गया है, ये हो जाएगा 3456। 595/3456 ऑप्शन नंबर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से चालाक होइएगा तो जाइएगा गुना कीजिएगा 24 गुने 144 और जैसे ही कीजिएगा आप एग्जाम के करीब होइएगा, यहीं आ जाना। तो कभी ये बनाते समय आप ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिए। आपके लिए दिया ही जाता है ऐसा सवाल कि आप फंसे, आप बनाते रहें, गुना करते रहें। एग्जाम देने वाले जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होंगे वह उठकर चले जाएंगे, आप बैठे रहेंगे। चलिए आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल आपके सामने है। आपके सामने दिया tan थीटा बराबर में 2/√11, कॉस दिया है, सेक दिया है, कॉसेक दिया है, सेक दिया है। चलिए आप यहां से भी बना सकते हैं ऐसे 90 डिग्री। ये मान अगर P जो देख रहे हैं यह हमारा थीटा है, P 2/√11, अगर इसी को आते हैं तो यह हमारा 4 प्लस यह 11, 11 4, यह मान हो जाएगा h का मान यह हमारा 15 हो जाएगा, √15। चलिए कौशेक की बात आते हैं तो इसको हल करते हैं। पहले सवाल जो है आपका 2 कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा बटे 3 कौशेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा।
चलिए यहाँ पर देख रहे हैं 2 गुने कौशिक की बात करते हैं तो अंडर रूट 15/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जब स्क्वायर करते हैं तो यह स्क्वायर जो आएगा यह हमारा 15 यह मान 4 आ जाएगा, माइनस 3 गुने सेक स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो ये हमारा ये h/b होगा, ये अंडर रूट 15/√11 का स्क्वायर होगा। जब स्क्वायर करेंगे यह मेरा मान जो आएगा वह 15/11 ही आ जाएगा। ऐसे ही पास पहुंच रहे हैं 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो फिर से ये हमारा 15/4 मान आ जाएगा, 15/4 प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर थीटा है तो यह मेरा 15/11 हो जाएगा। कोई कटने वाला है उसको काट देना है, ना कटने वाला है उसको छोड़ देना है। आते हैं तो यह जो मान आएगा, मान आया 15 दूना 30 माइनस 15 तिया 45/11। इधर हल करते हैं तो 15 तिया 45/4 प्लस 15 चौका 60/11। सवाल कैलकुलेटिव है, देख रहे हैं। इसको जब करेंगे तो ये मेरा 11 का 11 ही आएगा और 11 तिया 33 आ जाना है, 330 माइनस 45/11 के पास पहुंच रहे थे, 11 चौका 44 और यह जो आएगा 11 45 में जब करेंगे 5 5 4 9 4 प्लस ये जो देख रहे हैं 11 चौका 6 चौका 24, ये जो हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये हो गया आपका 5 10 में 5, ये हो गया 2 12 8 4 12 8 3 हो गया 285/11 गुने ये 44 ऊपर चला जाएगा बट्टे ये जो जोड़ना है 5 का 5 9 4 13 के 3 हाथ में 1 4 2 6 1 7, 11 से कटेगा है 11 चौका 44, अगर 5 से काटते हैं तो 50 25 25 3 5 7 35, अगर हम इसको 5 से काटते हैं 5 इकाई 5 5 चौका 15 चौका 70 3 5 7 35, अब तो कटना नहीं चाहिए, 7 चौका 28 और 147 16 नंबर। साचू का और पास पहुंच रहे हैं, साचू का 28 2 5 का 20 2 22/147 147। कहाँ पर गड़बड़ हुआ है? 16 एक गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। ये हमको काटना था, ये 2 गुने 15/4, ये तो 2 से यहाँ पर होता 15/2 होता, सॉरी
यहाँ यहाँ से थोड़ा सा फिर से बनाने दीजिए। एक मिस्टेक कहाँ से कहाँ ले गया। यहाँ पर देख सकते हैं 2 इंटू कोसेक, कोसेक के पास पहुँच रहे हैं, ये 15 बटा यह 4 हो जाएगा, माइनस 3 सेक के पास पहुँच रहे हैं, 3 गुने सेक स्क्वायर थीटा अर्थात 15 बटा 11 h/b। ऐसे ही यह 3 गुने यह जो मान होगा कोसेक स्क्वायर थीटा अर्थात 15 बटा यह मान आएगा 15 बटा 4 और माइनस के पास पहुंच रहे हैं, माइनस से प्लस प्लस 4 इंटू इधर देख रहे हैं मान आएगा सेक 15 बटा 11। चलिए सेम संख्या इसको पहले उड़ा देते हैं। ये 15 है, ये 15 ये कटेगा, यहाँ भी 15 है, ये 15 खत्म हो गया, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, अब कोई कटने वाला नहीं है। चलिए यहाँ पर आते हैं, तो ये मान आएगा 1 बटा 2 माइनस 3 बटा 11, इधर देखते हैं 3 बटा 4 प्लस 4 बटा 11, इधर देख रहे हैं अगर हल करते हैं तो यह 11 दूना 22, 11 दूना 22, ये पास पहुंच रहे 3 दूना 6, सही है, इधर पास पहुंच रहे हैं, अगर इधर हल करते हैं 11 चौका 44 क्रॉस करते हैं, 11 तिया 33 प्लस 4 चौका 16, अगर इसको बढ़ाया जाए तो यह हो जाएगा 11 में 6 5 11 5 बटा 22 गुने बटे ये ऊपर 44 हो जाएगा, नीचे जो जोड़ते हैं तो यह मान होगा 6 3 9 3 1 4 और यह कटेगा भी 22 दूना 44, यह हो जाएगा 5 दूना 10 और 49, यह आंसर हो जाएगा 10 बटा 49, 10 बटा 49, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। गड़बड़ हुआ था कि ये हम थोड़ी सी मिस्टेक किए थे, ये 4 से ही हम 2 को 2 बेर में काट दिए थे, थोड़ी सी मिस्टेक हमको कहाँ ला दिया। चलिए आगे आते हैं, 17 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सत्रह नंबर सवाल को देखिए। सत्रह नंबर में है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर में ए बटा बी है। अगर हम इसको समकोण त्रिभुज पर बैठाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ए हो गया, बी हो गया, सी और यह मेरा थीटा, सेक की बात करते हैं तो एच बटा बी, यह हमारा एच बटा बी हुआ। अब निकालना है पी, पी जब निकालेंगे तो अंडर रूट करेंगे एच का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस यह हो जाएगा बी स्क्वायर। निकालने के लिए क्या कर रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 2
माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना है। चलिए सूत्र पर बैठाते हैं। 1 माइनस साइन की बात कर, टेन स्क्वायर की बात करते हैं तो यह अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 2 माइनस साइन स्क्वायर की बात करते हैं तो पी स्क्वायर अर्थात अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर बटे यह ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हल करते हैं तो एक माइनस सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही उसको हल करते हैं तो 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको और आगे बढ़ाते हैं, अगर क्रॉस करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बटे, इधर हल करते हैं तो यह 2a स्क्वायर माइनस इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको और हल करने का प्रयास करते हैं तो बढ़ाते हैं आगे। ये हो गया, चलिए बी स्क्वायर को नीचे ला देते हैं, ये वाला बी स्क्वायर को नीचे ला दिए हैं। ऊपर जो बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही इधर आते हैं तो ये हमारा बचेगा इंटू 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और गुना जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपर चला जाएगा ए स्क्वायर में। इसी को सजाते हैं, सजा कर जब लिखते हैं ये हो गया ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ये बी 2b, इसका मतलब है कि ये हो गया 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे, ये जो है 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका जो सवाल जो देख रहे हैं यह आ जाएगा ए स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है, बी, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। सवाल था आपका 17 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल। अठारह नंबर सवाल है, साइन ए प्लस कॉस ए बटे कॉस ए बराबर में 17/12।
आपको जो निकालना भी है, अच्छा क्रॉस गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 12 साइन ए, इधर क्रॉस, इधर से इधर क्रॉस, और ये हो जाएगा 12 साइन ए प्लस 12 कॉस ए बराबर में 17 कॉस ए। ये मेरा 12 साइन ए बराबर में होगा 17 कॉस ए, ये इधर पलटेगा तो ये हो जाएगा माइनस 12 कॉस ए। ये घट करके जो हो जाएगा 7 5 12 5 कॉस ए, ये हो गया 5 कॉस ए। इसको ये भी लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए बराबर में 5/12। साइन की जगह पर 5, कॉस की जगह पर 12, या ये भी लिख सकते हैं tan ए बराबर में 5/12। निकालना भी है आपको, वहीं से निकालना है 18 नंबर में 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस कॉस के मान आते हैं, कॉस का मान निकला है 12, 12 आप रख दीजिए, साइन का मान निकला है 5, इसको आप 5 कर दीजिए। ये जो देख रहे हैं 12 में से 1 जाएगा, -11/5। tan थीटा के मान के पास पहुंच रहे हैं, ये हुआ आपका 90 डिग्री, ये हुआ ए बी सी। tan के मान आया है 5/12 पी और बी, इसका मतलब यह हो जाएगा 13। कॉस के मान के पास पहुंच रहे हैं 1 माइनस कॉस ए, कॉस ए की बात आते हैं तो यह निकलेगा 12/13 बटे साइन ए का मान हो जाएगा 5/13। अगर इसको हल करते हैं तो 13 माइनस 12 बटे ये जो देख रहे हैं 13/5, 13 से 13 कट जाएगा, आंसर जो आ जाना है वह आएगा 1/5। 13 में से एक जगह 1/5 आपका आंसर आएगा। अगर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं देख सकते हैं आंसर है आपका है 1/5। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। चलिए ऐसे ही 19 नंबर सवाल को पढ़िए।
19 नंबर सवाल पढ़िए। चलिए 19 नंबर सवाल के लिए जो देख रहे हैं, थोड़ा सा कंपोनेंटो डिविडेंटो को समझिए। आपके सामने अगर यहाँ पे ए बट्टा बी दे दिया, वह दिया 3/2। तो कंपोनेंटो डिविडेंटो में क्या होता है कि आपको निकालना होता है, मान बताइए आप ए प्लस बी बटे ए माइनस बी का मान क्या होगा। एक ये स्थिति दे देता है, एक स्थिति ये देता है, ये ए प्लस बी बटा ए माइनस बी का मान आपका 7/5 दे देता है। तो आप ए बटा बी का मान क्या होगा यह आप सुनिश्चित कीजिए। तो कंपोनेंटो डिविडेंटो में क्या कहता है कि ये ए बटा बी का मान दिया है, तो यह ए प्लस ए बटा बी नीचे वाले को ऊपर एक बार जोड़िए, जोड़ दिए, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को एक घटा दीजिए। ऐसे ही इस पार भी कीजिए, तो 3+2, और इधर क्या कीजिए आप 3-2 कीजिए। अगर देखते हैं तो ये हमारा a प्लस बी बटे a माइनस बी का मान आ गया 3×2=5 बटे 3 में से 2 जाएगा 1, अर्थात यह आपका मान निकला, ये 5 निकला। देख सकते हैं। अब कंपोनेंटो डिविडेंटो के पास पहुंच रहे, ये सवाल दिया है, इसको आपको इसमें बदलना है। इसके लिए आप करेंगे जैसे, अब a प्लस बी तो दिया है ही, पर आपको क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर जोड़ना भी है। तो प्लस इसको कर दिए a प्लस, पास पहुंच रहे हैं, इसको जोड़ना है, तो यह a माइनस बी हो जाएगा। ऐसे ही इधर देख रहे हैं a प्लस बी, इसमें से हमको माइनस करना है a माइनस बी, और जो ऐसा काम आपको ऊपर भी करना है। तो 7+5, और यह मान हो जाएगा 7-5। हल करते हैं तो देखते हैं कि यह a मिलकर के 2a, अगर देखा जाए ये प्लस बी माइनस बी ये कट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आते हैं, यह a और a कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यह हो जाएगा 2b, ये खत्म हो जाएगा, और बचेगा 7×5=12, और पास पहुँच रहे 7 में से 5 गया 2, यह हो जाएगा 6, अर्थात यह मान निकला a बट्टा b का मान निकला 6/1, या ये भी बोल सकते हैं 6। ये आपका कंपोनेंटो डिविडेंटो है। फिर एक और आपके सामने सवाल आते हैं समझने के लिए। जैसे आपके पास a प्लस बी का और आपका a माइनस बी का मान दे दिया 13/12, तब आपको निकालना है a बट्टा बी का मान क्या आएगा। इस स्थिति में क्या करेंगे कि इस स्थिति में आप कंपोनेंटो डिविडेंटो करने के लिए यह a प्लस बी को रहने देंगे, ये नीचे वाले को जोड़ेंगे, यह a माइनस बी, और ये जो देख रहे हैं a प्लस बी में से यह घटाएंगे वह a माइनस बी को। ऐसे ही इधर भी करेंगे, यह 13+12 होगा, और इधर पास पहुंच रहे हैं 13-12 होगा। देखते हैं यह a और a मिल करके 2a होगा, और यह b और b कट जाएगा। ऐसे ही
यह ए और ए कट जाएगा और यह बी बी मिल करके यह 2b हो जाएगा। और देख रहे हैं कि यह हमारा 13 12 की बात पास पहुंच रहे, 24 1 25 हो जाएगा। देख सकते हैं यह a बटा b का मान निकल गया, यह 25 निकल गया। ऐसे ही इसी आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि 19 नंबर सवाल को बनाते हैं कंपोनेंटो डिविडेंटो पर। सवाल है आपके सामने, देखिएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर में 7 दिया है। 7 दिया है, इसका मतलब आप देख सकते हैं ऊपर वाले को देख रहे हैं जोड़ रहा है, नीचे वाले को यह घटा रहा है, आप देख सकते हैं। और दोनों का योग जो देख रहे हैं आपका ऐसा होना चाहिए जो 1 हो रहा है। 4 3 इसका जो आएगा 4 प्लस 3 का जो देख रहे हैं 7 आएगा। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, यह जो मान था यह कोसेक थीटा बटे कोट थीटा का मान 4/3 था। देखिए हम इतना पूरा देते हैं। चलिए, कोसेक थीटा उधर करना है, जोड़ना है, प्लस कोट थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ऐसे ही करेंगे तो यह हो जाएगा 4 + 3 बटे 4 - 3 आ ही गया है। और इधर देखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 7/1। देखिए ये सेम सवाल आपका सामने है। इससे यह पता चला, ये जो हम लिख सकते हैं कोसेक बट्टा कोट थीटा 4/3। कोसेक थीटा की बात करते हैं, इसको और तोड़ा जा सकता है। आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा को h/p बटे कोट थीटा को आप लिख सकते हैं p बट्टा कोट थीटा है ना, कोट थीटा लिख सकते हैं b/p, b/p। और यह p से p कट जाएगा, अर्थात ये जो देख रहे हैं आएगा मान h/b का मान आया 4/3। फिगर की तरफ आते हैं, ये देखिए h का मान 4 है, b का मान 3 है। आपको p का मान निकालना है तो p निकालने के लिए आप कर सकते हैं 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर कर सकते हैं 9, और 16 माइनस होगा यहाँ पर 16 - 9 और घट के जो आएगा आपका 9 7 16 √7 आ गया है। चलिए अब निकालने के लिए क्या कह रहा है, 4 sin स्क्वायर थीटा, इसको मिटाते हैं। फिगर बना देते हैं आपके सामने। ये जो देख रहे हैं समकोण त्रिभुज है, ये मान था आपका 4 3 और ये निकला था √7 थीटा। 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 गुने साइन स्क्वायर थीटा की बात किया जा रहा है तो √7/4 का स्क्वायर, फिर है -1 कर दिए बटे, आपको निकालना 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 गुने √7/4 का स्क्वायर प्लस 5। हल करते हैं तो यह हल जो आएगा आपके सामने 4 गुने 7/4 गुने 4 -1, 4 गुने 7/4 गुने 4 प्लस 5। ये 4 से 4, 4 से 4, ये आएगा 7/4 -1, 7/4 प्लस 5। हल करते हैं तो 4 7
-4, ये 4, 7 प्लस 4 पंचे 20, ये 4 से 4 कट जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, 4 3 7 और ये है 20 7 27, 9 3 27, यह मान आएगा 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पर आते हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर सवाल, साइन स्क्वायर थीटा और दिया है आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सवाल लिख देते हैं, आप थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में है 5। हल कीजिए। हल की तरफ बढ़ते हैं। आप क्रॉस गुना भी कर सकते हैं, क्रॉस गुना कीजिएगा तो यह आपके सामने साइन स्क्वायर थीटा बराबर में होगा 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर इधर आने दीजिए, इधर जब आप पलटिएगा तो ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 5 tan स्क्वायर थीटा। आने दीजिए इधर, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा बराबर में होगा 5/6। मान आपका निकालना है साइन और सेक में। चलिए इसको और तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं p स्क्वायर बटे h स्क्वायर बटे tan के पास पहुंच रहे हैं, p स्क्वायर बटे b स्क्वायर। p स्क्वायर बटे b स्क्वायर, इसको कैसे बनाया जाए, एक सेकेंड, आसान हो। साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये साइन से साइन कटेगा, कॉस ऊपर भागेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होगा 5/6। ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में √5 √6, अर्थात ये जो 5 6 जो मान होगा ये होगा b/h का मान। अगर हम इसको बैठाते हैं फिगर पर, डायग्राम पर, तो a b c, कॉस के बाद आते हैं b/h, इसका मान हो गया 5, इसका मान हो गया 6। अगर p निकालते हैं तो p निकालने के लिए हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा 6 - 5 और यह मान निकलेगा 1, p का मान निकल गया 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं b का मान आपके पास निकल गया है, h का मान आपका निकल गया है और ये p का मान निकल गया है। निकालना जो है 24 साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है
24 गुने साइन स्क्वायर थीटा 1/, हम सीधा सीधा उतार रहे हैं, 1/6 हो जाएगा। और -15 इंटू सेक के बाद आते हैं, सेक का मान आपके लिए, सेक का मान होगा 6/5, 6/5 बट्टे 6 कोसेक के पास पहुंच रहे हैं, 6 कोसेक का मान होगा h/p। इसका मतलब कि यह हो जाएगा 6 और -7 गुने कॉट का, कॉट के पास पहुंच रहे हैं तो b/h 5 ही हो जाएगा। ये काटते हैं, 6 चौका 24, 5 या 15, ये देखते हैं तो 4 - 6 × 18 बट्टे, ये मान हो जाएगा 6 पंचे 30, सॉरी 6 36 -7 पचे 35, 18 में से 4 जाएगा तो -12 14, सॉरी 14 बट्टे 1, अर्थात -14 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों आपके सामने 21 नंबर सवाल है, देख सकते हैं। अब 21 से लेकर के यह टाइप कहाँ पर खत्म हो रहा है, थोड़ा सा टाइप देखते हैं। 21, 29, 30 तक अगला टाइप, दूसरा टाइप आ रहा है। 31 से अगले टाइप सवाल करेंगे। पर आज की क्लास में हमने जो बेसिक क्लास है, इस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हमने आज सवाल बनाया है 8 से, 8 से बनाया है 20 तक। और नेक्स्ट डे के पास पहुंच रहे हैं, नेक्स्ट डे हम लोग बनाएंगे, वह बनाएंगे 21 से आपका सवाल है, यह है आपका 30 तक। चलिए मिलते हैं अगले दिन। चाहते हैं आपसे लेना इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। मैथ कैसी लगती है आप लोग जरूर सवाल कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा।